35 साल हो गए मैं पॉलिटिक्स में हूँ। मैं तो शिवशाहू फुले आंबेडकर विचारधारा से दोस्तों, अजीत पवार की मौत सिर्फ एक दुर्घटना है या एक सोची समझी माइंडसेट के तहत रची गई एक साजिश? दोस्तों, विकिपीडिया का यह स्क्रीनशॉट देखिए जहां पर बहुत ही सेंसफुल चीज दिखाई दे रही है। अजीत पवार की मौत 28 तारीख की सुबह 10 बजे के आसपास हुई और जबकि यह इस स्क्रीनशॉट में अजीत पवार की विकिपीडिया पेज पर इसे 27 तारीख को ही एडिट कर दिया गया था। मतलब क्या अजीत पवार की मृत्यु की तारीख पहले से ही पता थी? और क्या यह स्क्रीनशॉट बिल्कुल सही है? उधर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में जांच करवाने के लिए कहा। Ajit Pawar is willing to leave the BJP, and now what happened today? I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. और साथ में यह भी कहा है कि और किसी भी जांच एजेंसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि वह सारे कॉम्प्रोमाइजेस हैं। और आखिरी अजीत पवार जिस प्लेन में ट्रेवल कर रहे थे उसका रिकॉर्ड इतना खराब होने के बावजूद एक उप मुख्यमंत्री को उस प्लेन के साथ यात्रा करने की इजाजत कैसे मिल सकती, वो भी प्लेन जिसका प्रोडक्शन 2021 में ही बंद किया जा सकता है। यह सारी बातें स्ट्रेंजफुल लगती हैं और इस मामले को समझने के लिए आपको इस पूरी घटना को बहुत ही ध्यान से समझना होगा। 28 जनवरी 2026 की सुबह महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार एक चार्टर्ड फ्लाइट में मुंबई से बारामती जा रहे हैं। यह छोटा सा सफर था, केवल 35 मिनट का, क्योंकि उन्हें बारामती में जिला परिषद चुनाव की रैलियों में हिस्सा लेना। विमान एक लियरजेट 45XR था जो दिल्ली की कंपनी VSR वेंचर्स द्वारा ऑपरेट किया था। साथ में थे उनके निजी सुरक्षा अधिकारी हेड कांस्टेबल विदीप जाधव, पायलट कैप्टन सुमित कपूर और को पायलट कैप्टन सांभवी पाठक और पायलट अटेंडेंट पिंकी माली। सुबह 8:10 पर विमान मुंबई से उड़ा। बारामती पहुंचते पहुंचते समय आया, लेकिन लैंडिंग के दौरान समस्या शुरू हुई। घटना के ठीक पहले क्या हुआ? विमान ने लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन पायलट को रनवे ठीक से नजर नहीं आया। खराब मौसम था, घना कोहरा, दृश्यता सीमित करीब 800 से 2000 मीटर बताई गई। बारामती एयर स्ट्रिप एक टेबल टॉप एयर स्ट्रिप है जो मुख्य रूप से फ्लाइट ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होती है। यहाँ उन्नत नेविगेशनल एड्स या मौसम विशेषज्ञ नहीं थे और नाइट लैंडिंग की सुविधा भी नहीं। पायलट ने पहले एक गो अराउंड चक्कर लगाया, दोबारा कोशिश किया। ATC से बातचीत में पायलट ने कहा कि रनवे नहीं दिख रहा है। फिर दूसरी कोशिश की, ATC ने लैंडिंग क्लियरेंस दिया, लेकिन क्रू ने कोई रीड बैक नहीं दी, यानी पुष्टि नहीं दी। को पायलट ने घबराहट में प्लेन लैंड किया और उसके आखिरी शब्द थे ओ शिट। सुबह 8:45 पर विमान रनवे से पहले ही करीब 100 मीटर पहले या एज पर क्रैश हो गई। यह स्पाइरल में घूमता हुआ नीचे आया, विंग्स टिल्ट हो गई, जमीन से टकराया, धमाका हुआ, आग लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि प्लेन गांव के ऊपर से गुजरते हुए नीचे आया, पलटा, टकराया और टुकड़े घरों तक जा गिरा। 4 से 5 धमाके हुए। भीषण आग के कारण किसी को बचाया नहीं जा सका। सभी 5 लोग मौके पर ही मारे गए। मारे गए लोगों में अजीत अंतराव पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, विदीप जाधव निजी सुरक्षा अधिकारी, सुमित कपूर पायलट, सांभवी पाठक को पायलट, पिंकी माली पायलट अटेंडेंट जो कि हैं जौनपुर निवासी। अभी तक की लेटेस्ट जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसमें मुख्य कारण के तौर पर खराब मौसम और कम दृश्यता यानी घना कोहरा को माना गया। पायलट ने ATC को रनवे न दिखने की बात कही थी। विमान ने दूसरी लैंडिंग अटेम्प्ट में कंट्रोल खो दिया। CCTV में दिखा कि विंग्स तेजी से टिल्ट हुए, स्पाइरल में गिरा। ब्लैक बॉक्स यानी पायलट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर रिकॉर्ड हो चुका है। AAIB एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेट ब्यूरो और DGCA की जांच चल रही। मलबे का विश्लेषण, उड़ान पथ, स्पीड मेंटेनेंस रिकॉर्ड चेक हो रहे हैं। जांच समयबद्ध बताई गई है, लेकिन सवाल उस प्लान पर भी उठ रहा है जिस पर सफर किया जा रहा था, लियरजेट 45 मॉडल पर। यह बिजनेस जेट 1960 में चला आ रहा है। लियरजेट कंपनी जो कि 2021 में इसका प्रोडक्शन बंद हो गया, लेकिन इसके बावजूद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री इस प्लान पर क्यों बैठाया गया? दुनिया में इस मॉडल के कई क्रैश हुए। पुराने मॉडल्स में रिस्क ज्यादा होता है, फिर भी VIP ट्रेवल में इस्तेमाल होता रहा। कोई सबूत नहीं कि यह मॉडल की मुख्य वजह था। जांच में मेंटेनेंस, सैटेलाइट, सेफ्टी गियर आदि चेक हो रहे हैं, लेकिन जिस प्लेन के प्रोडक्शन को 2021 में बंद कर दिया गया था उसे इस्तेमाल करने के लिए उप मुख्यमंत्री को क्यों कहा गया? अभी लोग अपनी अलग अलग विचार, परसेप्शन इस घटना को लेकर बना रहे थे।
सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाली अफवाह वायरल हुई कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के प्लान क्रैश से पहले ही उनके विकिपीडिया पेज पर मौत की तारीख यानी 27 जनवरी 2026 रेस्ट इन पीस एज प्रेडिक्टेड जैसे एडिट्स कर दिए गए। कई स्क्रीनशॉट शेयर होने लगे जिनमें लगता था कि मौत की खबर पहले से ही लिखी हुई थी, लेकिन दोस्तों यह पूरी तरह झूठी और भ्रामक अफवाह। आइए सच समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। विकिपीडिया यूटीसी टाइम जोन पर चलता है। भारत में हम IST इस्तेमाल करते हैं जो यूटीसी से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। हादसा हुआ 28 जनवरी 2026 को सुबह करीब 8:46 बारामती एयरपोर्ट के पास। यूटीसी में यह वही समय 28 जनवरी को लगभग 3:16 पर था। विकिपीडिया के एडिट्स हिस्ट्री से साफ है। मौत से जुड़े पहले एडिट्स जैसे अजित पवार वाज डायड या मौत की तारीख जोड़ना हादसे के बाद ही हुए सुबह 5:21 पे यूटीसी यानी IST में 10:51 के आसपास से शुरू। ये ज्यादातर शरारती एडिट्स थे। ट्रोल्स ने जल्दी गलत जानकारी डाली। विकिपीडिया के एडिट्स ने इन्हें कुछ ही मिनटों में हटा दिया। कोई भी साजिश वाला एडिट्स हादसे से पहले नहीं हुआ। फैक्ट चेक साइट्स ऑन इंडिया कंफर्म किया कोई भी फ्री क्रैश मौत एडिट्स नहीं हुआ था। यह अफवाह सिर्फ ट्रोलिंग, गलतफहमियों या जानबूझकर अफवाह फैलाने का नतीजा। लेकिन इस अफवाह को समझकर आप यह समझिए कि यह एक साजिश नहीं हो सकती। यहाँ आपको जांच की मांग वर्सेस साजिश की थ्योरी को समझना होगा। ममता बनर्जी ने हादसे को लेकर सबसे सख्त और संदेह वाली बात कही। He died today morning in a plane crash. I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा, मैं अजित पवार की मौत की खबर से बेहद शॉक्ड और सदमे में हूँ। यह एक बहुत बड़ा नुकसान है। But before few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. क्या यह सिर्फ हादसा था? 2 दिन पहले ही खबर आई थी कि अजित पवार बीजेपी छोड़ने वाले हैं। और अब ये हो गया। नेताओं की सुरक्षा भी नहीं बची है, कोई सुरक्षित नहीं है। मैं सुप्रीम कोर्ट की निगरानी वाली जांच की मांग करता हूँ। मुझे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, बाकी सब एजेंसियां पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। पूरी जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आए। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की इन बातों से तो ऐसा लगता है जैसे यह दुर्घटना महज दुर्घटना नहीं बल्कि साजिश है, जिसके जांच के लिए इतनी जबरदस्त मांग कर रहे हैं। उनके बयान से साजिश की थ्योरी को बल मिला, जिसकी वजह से बीजेपी तीखी आलोचना की। हे अविश्वसनीय आहे, मनाला चटका लावणार आहे। माझ्याकरता तर वैयक्तिक देवेंद्र फडणवीस ने कहा, शोक के समय राजनीति गलत है। अन्य विपक्षी नेता ने भी जांच की मांग कर रही है, जो साजिश की थ्योरी को गहराइयों में ले जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे दुखद मौत कहा और बोला, व्यापक जांच हो, कैसे क्यों हुआ पता चले। अभी उनका जो देहांत हुआ, मैं समझूंगा कि प्रीमैच्योर डेथ है और इससे जो काम करने वाला व्यक्ति था उसको इस तरीके से उसका अंत होना, ये हम सभी को आघात कर दिया है और उनके फैमिली मेंबर्स को भी बड़ा दुख पहुंचा है और वो बड़े इसमें है, दुखी है। सो उनके दुख में हम भी शामिल होते हैं और उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको इस दुख सहन करने की शक्ति दे, यही प्रार्थना हम कर सकते हैं। प्लेन क्रैश की जांच होनी चाहिए, ममता बनर्जी ने कहा है। आपको लगता है कि जांच होनी चाहिए इसकी? सुप्रीम कोर्ट के जज के थ्रू जांच होनी चाहिए, ममता ने कहा। देखिए, जांच तो होना चाहिए क्योंकि ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जो अननेचुरल है। अरविंद केजरीवाल भी कहा, बहुत दुखद हुआ, संवेदना जांच हो, सच्चाई सामने आए। अखिलेश यादव ने भी कहा, ऐसे हादसे नहीं होने चाहिए, पारदर्शिता जांच जरूर। दिग्विजय सिंह कई सवाल विजिबिलिटी मेंटेनेंस पर उठाया, कहा डीजीसीए पूरी जांच करे। अनिल देसाई ने कहा, हादसे लगातार हो रहे हैं, चार्टर्ड प्लान पर जांच जरूरी है। तो
अगर इन तमाम विपक्ष के नेताओं को अगर यह साजिश लगती है तो इस बात से झुठलाया तो नहीं जा सकता कि यह साजिश हो भी सकती है। सत्ताधारी या परिवार पक्ष के बयान की अगर बात की जाए तो वह साजिश से पूरी तरीके से इनकार कर रहा है। शरद पवार ने कहा कि ये एक दुखद विमान दुर्घटना है, न कि कोई साजिश। राजनीति नहीं होनी चाहिए, अफवाहें फैलाकर लोगों की भावनाओं से खेलना गलत है। कोई राजनीति इसमें नहीं है, ये प्योर एक्सीडेंट है। मैं अपील करता हूं कि इसे राजनीतिक रंग न दे। महाराष्ट्र को बड़ा नुकसान हुआ है। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र डिप्टी सीएम जो है, ऐसे दर्दनाक हादसों के समय राजनीति करना बिल्कुल गलत है। साजिश की बात करना दुर्भाग्यपूर्ण है और इसे शोक की गरिमा टूटती है। देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, वरिष्ठ नेता शरद पवार पहले ही साफ कर चुके हैं कि यह एक हादसा था। किसी की मौत पर राजनीति करना बेहद निंदनीय है। अजित पवार जैसे सम्मानित नेता की मृत्यु को राजनीतिक रंग देना पूरी तरह गलत है। ये मेरे लिए पर्सनल लॉस है। अन्य रिएक्शन में पीएम मोदी, राहुल गांधी, राजनाथ सिंह आदि ने भी शोक जताया, संवेदना व्यक्त की, लेकिन जांच पर ज्यादा फोकस नहीं किया। बारामती में 29 जनवरी को अजित पवार का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से हुआ। पार्थिव शरीर को घाट की चिता पर रखा गया। सफेद कपड़े में लिपटा, फूलों से सजा, पूर्ण राजकीय सम्मान मिला। महाराष्ट्र पुलिस का गार्ड ऑफ ऑनर लाइन में खड़ा था। राष्ट्र ध्वज को सम्मान पूर्वक चिता पर लहराया गया। राष्ट्रगान के बाद 3 गोलियां हवा में दागी गई। हजारों लोग इकट्ठे थे, किसान, कार्यकर्ता, स्थानीय लोग, परिवार के सदस्य पास खड़े थे, जैसे कि शरद पवार चाचा, सुप्रिया सुले बेटी, बेटियों और पोते पोतियों। मुखाग्नि शरद परिवार ने दी। चिता जलने के दौरान भीड़ से स्लोगन गूंजे, अजीत पवार अमर रहे, बारामती का बेटा अमर रहे। पूरा माहौल सुखपूर्ण लेकिन सम्मानपूर्ण। साजिश की थ्योरी ममता के बयान से शुरू, लेकिन कोई ठोस प्रूफ नहीं, न टैपरिंग, न मोटिव का डायरेक्ट लिंक। यहाँ तक कि शरद पवार ने खुद इनकार किया, जांच पूरी होने पर फाइनल रिपोर्ट आएगी। लेकिन अभी सबूत हादसे की तरफ, अफवाहें भावनाओं से खेल रही। लेकिन इस बीच उप मुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के बाद डिप्टी सीएम का पद खाली। एनसीपी अजित गुट में उत्तराधिकारी की तेज चर्चा चल रही है और सबसे आगे नाम आ रहा है सुनैना पवार। सुनैना पवार कौन है, आइए इनको भी जानें। अजित पवार की पत्नी, राज्यसभा सांसद, सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरण से जुड़ी। 2024 में बारामती लोकसभा से लड़ी, सुप्रिया सुले से हारी। लेकिन अब चर्चा में है कि ये बारामती विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ेंगे, जहाँ जीत लगभग तय मानी जाती है। एनसीपी के बड़े नेता नरहरी जिरवाल, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे, सुनील तटकरे अंतिम संस्कार के बाद सुनैना से मिले। जिरवाल ने साफ कहा, सुनैना को डिप्टी सीएम बनाना अजित दादा की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पार्टी का मानना है कि पवार नाम भी एनसीपी को एकजुट रख सकता है। अजित पवार की मौत पर आपका क्या सोच है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और यह एक साजिश हो सकती है या सिर्फ एक दुर्घटना है, इस पर अपनी टिप्पणी जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।